You're watching Shravane Mukti channel. भैया अपना अपना मोबाइल बंद करना कृपा करके, और बीच में से कोई उठे ना सत्संग के बीच में से। जय जय श्री राम राम निताय गौर। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन चरित संबंध में किंचित उनकी पावन कथा आलोचना करके अपने हृदय संतप्त हृदय को शांत करेंगे। हम लोग उनके जन्म लीला से शुरू करके अब नवद्वीप लीला परिसमाप्ति के बाद आप महाप्रभु के संन्यास लीला में महाप्रभु सबसे विदाई लेकर के दक्षिण भारत भ्रमण करने के लिए रवाना हुए हैं। भ्रमण नहीं उनके उद्देश्य है, भ्रमण को केंद्र करके जगत कल्याण जगत जीव के सुप्त अंतर जगत को सुप्त चेतन सत्ता को जागरूक करने के लिए महाप्रभु इस तरह से निकले हैं। जिस प्रेम महाप्रभु के पहले कोई भगवत अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, वो वस्तु प्रदान करने के लिए करुणा अवतीर्ण को लोग कलियुग में करुणा आकर के महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं, जो कि साधन के द्वारा कदापि वो प्रेम प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। ये प्रेम है कृपा साध्य, अनुभव विद्ध कृपा साध्य, साधन के द्वारा वहां पहुंचना संभव नहीं है। तो साधन का प्रयोजनीयता क्या है? अगर साधन के द्वारा प्राप्ति नहीं होती है तो साधन के प्रयोजनीयता क्या है? ना साधन कृपा के द्वार पर पहुंचा देते, ए लो यहाँ पहुंचा दिया, आप रोते रहो। आप रोते रहो, वहां छाती पीट पीट करके रोते रहो। महाप्रभु के पार्षद थे सोगनाथ दास गोस्वामी, महाप्रभु के राधा रानी की सखी, अष्ट प्रधाना मंजरी है राधा रानी के, नित्य मंजरी, नित्य सखी, नित्य सखी है ये मंजरी। रघुनाथ दास गोस्वामी पार्षद तनु होते हुए भी माने उनकी अश्रुधारा से राधा कुंड के तीर जो गीला हो गया, इतनी व्याकुलित चित्त, इतनी राधा रानी के लिए विरह चित्त हो करके ऐसे रोदन, वहां सिर्फ रोना, वो प्राप्ति का साधन है व्याकुलता, तप तपस्या नहीं, व्याकुलता, उत्कंठा और व्याकुलता, यह है प्राप्ति का एकमात्र साधन। वो व्याकुलता कैसे प्राप्ति होती है? ये साधन सापेक्ष है नहीं, है ना, ये कृपा साध्य है। राधा रानी जिस पर कृपा करते हैं वही जा करके समस्त विषय वस्तु पदार्थ से
निवृत्त हो करके, ऐसे व्याकुलित चित्त हो करके रो सकते हैं, दिन नहीं रात नहीं। हा राधे, हा राधे, हा प्राणेश्वरी, निभृत निशिथे। राधारणी के लिए एक विरह, एक अंतःकरण की एक तीव्र विरह वेदना, वो व्याकुलता, ये व्याकुलता जो है यही प्राप्ति का, वस्तु प्राप्ति का साधन है। बस ये कृपा साध्य है। जैसे छोटा बच्चा माँ के पास जाकर के रो सकती है, लेकिन माँ की गोदी में चढ़ करके स्तनपान कर नहीं सकती। बस तो कृपा साधना क्या है? साधना पहुंचा देते हैं माँ के पास, जाओ हमने पहुंचा दिया। साधना वहां तक पहुंचा देंगे। साधन के द्वारा जड़ चेतन ग्रंथि खुल सकता है। साधन के द्वारा संसार चक्र से मुक्त हो सकता है। साधन के द्वारा चिद वस्तु का अनुभव हो सकता है। लेकिन वो प्रेम प्राप्त करना, वो सेवा प्राप्त करना, यह तो कृपा सापेक्ष। साधना वहां पहुंचा देते हैं, आप रोते रहो। छोटा बच्चा जैसे माँ के पास जा करके रोते हैं, तो माँ कृपा करके उठा लेते हैं, फिर जाकर अमृत प्रदान करते हैं। ऐसा ही वहाँ वो व्याकुलता, उत्कंठा, व्याकुलता। अकहित कृष्ण प्रेम जनजम बुनदहेम, সেই প্রেম নীলকে নাহায়, যদি হয় তার যোগ নাহায় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কবু না জিয়। मर्तलोक में, भौमलोक में वो प्रेम होना संभव नहीं है। वो प्रेम है नहीं। मर्तलोक में वो प्रेम माने क्या? माने वो जो राधा रानी के चिन्मय दिव्य प्रेम, वो प्रेम माने मर्तलोक में जितना प्रेम है, माने हमारे शरीर धर्मी मनुष्य जो प्रेम करते हैं, पुत्र के प्रति प्रेम, कन्या के प्रति प्रेम, मित्र के प्रति प्रेम, पत्नी के प्रति प्रेम, पति के प्रति प्रेम, पिता माता के प्रति प्रेम, ये जितना प्रेम है बोलते वो प्रेम हो नहीं सकता है। वो प्रेम कदापि हो ही नहीं सकता। वो ऐसे वो प्रेम की एक छटा किसी का अंदर किंचित मात्र अनुप्रविष्ट होने से अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि फीका पड़ जाता है। यदि है तार जोग न है वियोग। एक बार वो प्रेम के थोड़ा सा संयोग हो गया तो कभी वियोग होना संभव नहीं। वह सिर्फ रोना, छाती पीट पीट करके रोना। यहां तो साधन अवस्था में कहां तक पहुंच सकते हैं? साधन के द्वारा, साधन के द्वारा प्रेम तक पहुंच सकता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वहां तक पहुंच सकता है। आगे वो निकुंज लीला और बहुत दूर की बात है। प्रेम प्राप्ति से ही होगी नहीं। हाँ, प्रेम प्राप्ति से उसका नंबर आ जाता है। प्रेम प्राप्ति से नंबर आ जाता है। उसके बाद भी क्या स्थिति है? स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये सब स्थिति है। राधा रानी की कृपा से वहाँ कोई निवृत्त निकुंज सेवा जो प्राप्त करना संभव है। जिसको राधा रानी कृपा करके अनुमोदन करते हैं, वही वो सेवा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे है। और वही वस्तु महाप्रभु कृपा करके देने के लिए आए। बोलिए, जो वस्तु साधन के द्वारा, अनंत काल साधन चेष्टा के द्वारा वहां पहुंचना संभव नहीं है, और महाप्रभु कृपा करके करुणा अवतीर्ण कलो समर्पय तो उन्नत उज्जवल रसान सबक्ति श्रियम। कोई उन्नत उज्जवल रस। राधा कृष्ण प्रेम, प्रेम की चरम पराकाष्ठा, जहां जुगल विलास के चरम स्थिति जो है,
राधा रानी कृपा करके वो आस्वादन कराते हैं। वो स्वरूप जो है, ये शरीर है अशुद्ध सत्व, जीव चैतन्य सत्ता शुद्ध सत्व, और राधा रानी के कृपा प्रदत्त जो मंजरी स्वरूप है वह है विशुद्ध सत्व। उसके ऊपर चेतन सत्ता जो है भगवत अंश जीव अविनाशी, ये जो अविनाशी सत्ता है यानी ये सत्ता के भी ऊपर है, वो विशुद्ध सत्ता वो जो है वो राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो स्वरूप है उस स्वरूप में जा करके वो चेतन सत्ता विलय हो जाता है, तदात्म हो जाता है। जैसे हमारी चेतन सत्ता पंचभूत में विलय है तो शरीर पंचभौतिक शरीरधारी बन करके संसार में खेल रहे हैं, लेकिन वो विशुद्ध सत्ता में वो शुद्ध सत्ता विलय हो जाता है मंदिर के रूप में। श्रीमती ऋषमा सभी देहो वेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सभी राधा तंत्र। तो वो वस्तु महाप्रभु कृपा करके कलियुग में, इसलिए कलियुग धन्य है जो वो वस्तु हम प्राप्त कर पाएंगे या महाप्रभु की कृपा से। लेकिन हम दुर्भागा जीव संसार के क्षुद्र सुख प्राप्ति का आशा लेकर के भ्रमित हो रहे हैं, फिर भी हम वो वस्तु प्राप्ति के लिए महाप्रभु कृपा करके जो वस्तु प्रदान किए हैं उसके लिए थोड़ा सा भी लालसा हमारे अंदर जागृति होती नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की विषय है। तो महाप्रभु सार्वभौम वर्चाज आदि जो महाप्रभु के प्रिय पार्षद जितना है सबसे विदाई लेकर रवाना हो गए हैं दक्षिण भारत की ओर। सार्वभौम वर्चाज महाप्रभु की कृपा से उनके वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। पहले ज्ञान मार्गी थे, लेकिन महाप्रभु की कृपा से परम प्रेमी भक्त बन गए हैं। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु का आग्रह किया है, प्रभु आप तो जा रहे हैं दक्षिण भारत, वहां गोदावरी नदी के किनारे में विद्यानगर नामक स्थान, वहां परम भक्त रहते हैं राय रामानंद। आप उनके सानिध्य में जाइए, वो बहुत प्रेमी भक्त है। हम तो पहले पहचानते नहीं थे, हम तो ज्ञान मार्गी थे, अद्वैत तो वेदांत मार्गी थे, तो प्रेम की किंचित छटा भी हमारे अंदर थे नहीं। लेकिन आपकी कृपा से हमको आप बोध हो गया है, प्रभु आप उनसे अवश्य मिलिएगा। तो महाप्रभु तो जानते हैं जो उन तो मिलना ही है। महाप्रभु भ्रमण करते 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 गोदावरी नदी के किनारे में जा करके एक वृक्ष के नीचे महाप्रभु बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जो वहाँ राय रामानंद परम प्रेमी भक्त राजा प्रताप रुद्र के लड़की थे, स्नान करने के लिए आ रहे हैं। राय रामानंद महाप्रभु को देखते ही एकदम बिल्कुल भाव विभावित हो गए हैं। ऐसे दिव्य स्वरूप जो दर्शन मात्र ही जैसे हृदय ग्रंथि खुल जाता है, एक अद्भुत सच्चिदानंद सागर में जैसे डूब जाता है ऐसे अंतःकरण व्यक्ति। ऐसे उनके भीतर ऐसे एक अद्भुत शक्ति दिख रहे हैं, अद्भुत एक पुरुष जो कि भौम लोक में ऐसे पुरुष कभी असंभव ऐसे दर्शन करना। स्नान करके राय रामानंद आए हैं महाप्रभु के सानिध्य में, दंडवात प्रणिपात आदि करके फिर जा करके उनको विष्ण किए हैं। महाप्रभु बड़े आदर के साथ उनको सम्मान किए हैं, आइए आइए, क्या आप ही राय रामानंद हैं? तो राय रामानंद कहते हैं हाँ, इस शरीर को, ये शरीर का नाम है राय रामानंद। आप आए हैं हमको उद्धार करने के लिए, हम तो विषयी हैं, विषयी कीट हैं, आप कृपा करके हमको उद्धार करने के लिए आ जाए हैं यहाँ। हम अति सौभाग्यशाली
जो आपके ऐसे श्री चरण सानिध्य में आकर के पवित्र होने का हमको मौका मिल रहा है। आप हम पर कृपा कीजिए। महाप्रभु कहते हैं दीनता के प्रतिमूर्ति। ये दीनता एक अलंकार है साधक के लिए। जहाँ भक्ति है वहाँ दीनता है, जहाँ दीनता है वहाँ भक्ति है। दीनता हर स्थिति में अपने को अपने अयोग्य समझना। एक जो थोड़ा सा भी भक्ति के किंचित जिसके हृदय में राधा रानी प्रदान करते हैं, वो देखते हैं जगत में सब योग्य हैं, हम ही अयोग्य हैं। वो हर स्थिति में अपना अयोग्यता देखते हैं। है योग्य लेकिन वो हर स्थिति में अपना अयोग्यता देखते हैं। सब योग्य है, सब योग्य है। आखिर में तो ऐसा होता है तो सबको प्रणाम करते हैं। सब हमसे श्रेष्ठ है, सब हमारे लिए प्रणम्य है। ऐसे भावना ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाती है, झुक जाते हैं। तृणादपि सुनिचिनो तरुणपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। साधारण जीव तो भ्रमित हो जाता है कि महापुरुषों की वो दैन्य भाव देख कर के ऊपर से इतना दैन्य कि वो अपने आप को बिल्कुल इतना छोटा बना देते हैं कि उसमें जीव कैसे समझे कि ये महापुरुष हैं। उनके सानिध्य में जाने से ही अद्भुत एक अनुभव होता है। एक अद्भुत एक आनंद की एक स्पर्श होता है। उनके दर्शन मात्र से ही हृदय एक दिव्य भाव प्राप्त हो जाता है। ये दर्शन की महिमा है, ये साधारण नहीं है। ऐसा दीनता तो दिखाते हैं लेकिन वो दीनता अच्छा लगता है, उनको शोभायमान करते हैं। जब साधक जब अपने को दीनहीन करके अपने को दर्शाते हैं, हम बहुत दीन हैं, हम में कोई भक्ति नहीं है, हम में कोई गुण नहीं है, आप हम पर कृपा कीजिए। तो ये जो दीनता है, दीनता एक अलंकार बन जाता है साधक के लिए। ऐसा नहीं उनके प्रति हीन धरना, अरे ये कह रहे हैं हम बहुत पापी हैं, हम बहुत अयोग्य हैं, तो वास्तविक अयोग्य है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो साधक इस तरह से विनम्र होकर के जिस तरह से अपने आप को दर्शाते हैं, वो बन जाते हैं उनके अलंकार। और जो घमंड दिखाते हैं, अगर अपने योग्यता दिखाते हैं, हम तो बड़े पंडित हैं, हम तो बड़े विद्वान हैं, हम तो बड़े भजनानंदी हैं, तुम क्या जानते हो, हम ऐसे हैं तैसे हैं, तो ये उनके गुण तो दर्शाते हैं लेकिन वो गुण उनके लिए एक निंदनीय लगता है, जैसे एक कलंक लगता है, जैसे अच्छा नहीं लगता है ना। तो अहंकार सुनने में बड़ा बुरा लगता है साधक के लिए। अहंकार वाचक शब्दों है विद्वान, है पंडित, है भजनानंदी, अगर मुख से कह दे अरे हम तो बड़े भजनानंदी, हम इतना भजन करते हैं, सुनते ही एक हीन धारणा आ जाता है, अरे कितना घमंडी है, कैसे बात करती है है ना। और दीनता नहीं, हम तो भजन नहीं, साधन नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो आप लोग उनके कृपा के भिखारी हैं, आप लोग कृपा कीजिए। तो सुनते ही हृदय जैसे गदगद हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। वो दीनता उनके लिए एक अलंकार बन जाता है ना। तो इस तरह से दीनता ज्ञापन कर रहे हैं महाप्रभु। जब हम तो मायावती सन्यासी, लेकिन आपको दर्शन मात्र से ही जैसे हमारे हृदय गदगद हो रहा है, आपके अद्भुत एक प्रेम के एक अनुभव हो रहा है। आप तो परम भक्त है। इस तरह से आदान प्रदान कर रहे हैं अपने दीनता। फिर महाप्रभु जगत जीव को शिक्षा देने के लिए, महाप्रभु सर्वज्ञ दृष्टा है, महाप्रभु है
सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं, लेकिन फिर भी एक साधक का जैसे राय रामानंद से प्रश्न कर रहे हैं, आप कृपा करके हमको थोड़ा साध्य साधन तत्व संबंध में थोड़ा सा निरूपण करके श्रवण कराइए। हम जानते नहीं, हम तो मायावादी सन्यासी है, तो क्या कल्याण है, क्या मंगल है, ये तो हमको पता नहीं है। कौन सा मंगल कार्य भगवत उपासना के लिए कौन सा श्रेष्ठ पंथा है, इस विषय में तो हमारा कोई ज्ञान नहीं। हम तो मायावादी सन्यासी हैं, निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासक हैं। आप कृपा करके हमको थोड़ा साध्य साधन तत्व संबंध में थोड़ा सा निरूपण करके सुनाइए। तो राय रामानंद कहते हैं, आप तो सूत्रधर हैं, आप जैसे नाचाते हैं हम ऐसे नाच रहे हैं, आप तो भगवान हैं, हम क्या निरूपण करेंगे, लेकिन आप हमारे हृदय में बैठ करके जैसे आप कृपा करेंगे ऐसे ही हम बोलेंगे। ये तो हमारे तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं, जैसे आप कहाएंगे तदनुसार ही हम शब्द प्रयोग करेंगे, इसमें हमारे कुछ कर्तृत्व है नहीं। आप आदेश कर रहे हैं। तो वहां पहले राय रामानंद कहते हैं वर्णाश्रम धर्म, ये साध्य सार, वर्णाश्रम धर्म पालन करने से विष्णु भक्ति होती है। तो राय रामानंद ये शब्द सुनकर महाप्रभु कहते ये बाहरी शब्द है, अब और कुछ आगे चल करके कुछ सुनाइए। तो पहले जो राय रामानंद साध्य साधन तत्व संबंध में कहते हैं वर्णाश्रम धर्म श्रेष्ठ है और इसके द्वारा ही मनुष्य का कल्याण होता है, भगवत चरण में भक्ति प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों? ना पहले निरूपण करते हैं, इसकी श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं, जिससे साधारण जो जीव है, साधक है, वो जान सकते हैं जो वास्तव में साधन साध्य तत्व का सार क्या है, किस तरह से कौन सा साधन पद्धति अपना करके साधक उस प्रेम वस्तु प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए पहले एकदम नीचे से शुरू किए हैं वर्णाश्रम धर्म। ये भी साधारण मनुष्य के लिए ये पालनीय है, जो बहिर्मुख जीव है, जो उस स्थिति में पहुंचे नहीं है, जो साधारण शास्त्र तत्व विषय में ज्ञान नहीं है, जो बहिर्मुख है, देहात्म बुद्धि संपन्न मनुष्य है, उनके लिए पहले ये स्थिति, यहां से उनको चलना पड़ेगा। पहले हमारे एक आश्रमिक धर्म चतुराश्रम पहले था, ब्रह्मचर्य गारस्थ वानप्रस्थ संन्यास पहले था, अभी है नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे मनुष्य का अंदर आश्रमिक मर्यादा, आश्रमिक रुचि, मनुष्य चित्त जो भी गुण होना चाहिए, ये सब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। मनुष्य की विचारधारा, वर्तमान मनुष्य भौतिक विद्या में इतना आगे बढ़ रहे हैं, जो भौतिक विद्या इनकी जो मानवता के जो मूल फाउंडेशन वो सब नष्ट कर रहे हैं। उसमें मनुष्य धर्म क्या है? मनुष्य धर्म क्या है? मनुष्य में तो वो धर्म रहते हैं, पशु थोड़ी धर्माचरण करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेतत् पशु भी नराणाम धर्म ही तेषां अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। बोलते आहार निद्रा भय सम्मुख आदि जो है ये पशु में और मनुष्य में बराबर है, लेकिन धर्म ही तेषां अधिक विशेषो, धर्माचरण विशेषता है मनुष्य में। मनुष्य धर्माचरण करते हैं, पशु धर्माचरण कर नहीं सकता है, इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। और मनुष्य अगर धर्माचरण नहीं करता है तो पशु से भी अधम है। बोले क्यों? ना मनुष्य के अंदर जो जो गुण है ना, तो वो क्या होता है, खतरनाक होता है, आगे चल के बहुत खतरनाक हो जाता है मनुष्य के लिए, समाज के लिए, जाति के लिए। मनुष्य के अंदर जो विचार बुद्धि है, ये भोग विषय में अगर प्रयोग होता है,
धर्म में उसका कोई उत्साह नहीं, धर्म विषय उसका कोई आग्रह नहीं, तो क्या होता है, उसका विद्वत्ता, उसकी बुद्धिमत्ता जाकर के समाज के लिए, जाति के लिए, देश के लिए विघातक हो जाता है। इसलिए धर्माचरण ये मनुष्य के लिए ही, आचरण करने के लिए, मनुष्य के लिए ही भगवान ने धर्माचरण करने के लिए उपदेश किया है। अहिंसा सत्यम अस्यम शौचतम संयमम एवच एतत् समष्टिकं प्रत्यु धर्मस्य पंच लक्षणम। ये धर्म का 5 लक्षण है। ये जहां है वहां धर्म है, इसके अतिरिक्त विपरीत जो है वो अधर्म है। अहिंसा, किसी से हिंसा नहीं करना काय मन वचन से। सत्यम, सत्य है, सत्य को पालन करना चाहिए, आश्रय करना चाहिए। सत्य क्या है? दृश्यमान जगत ये था नहीं, रहेगा नहीं, ये सत्य है। ये शरीर पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, ये सत्य है। मैं शरीर नहीं, शरीर से अतीत मैं हूं, मैं भगवान का हूं, ये सत्य है। भगवान से हमारा नित्य संबंध है, ये सत्य है। संसार से संबंध हमारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये सत्य है। तो ये धन मनुष्य के लिए। अहिंसा सत्यम अस्तेयम, चोरी नहीं करना। चोरी करना माने हम किसी का वस्तु बिना पूछे लेने से उसको चोरी कहता है ना। लेकिन ना, ये चोरी नहीं है। चोरी बहुत प्रकार का है। हम सरकारी नौकरी करते हैं, काम करते नहीं, रिश्वत लेते हैं, चोरी है। हम किसी को नौकर रखते हैं, उसका ठीक ठीक उसका पेमेंट हम नहीं करते, ये चोरी है। हम पैसा लेते हैं लेकिन काम करते नहीं, ये चोरी है। ये सब चोरी है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। शुचिता, अंतशौचो बहिशौचो। अंतशौच, अंतकरण में गलत चिंता, गलत भावना जब आती है तो अंतकरण दूषित हो जाता है। ये मनुष्य जब गंदा चिंता करता है तो वो नीच जाती है। उस समय वो जानना चाहिए, वो तुम अगर तुम्हारे मन में कोई गंदा चिंता आ गया, जो धर्म विरुद्ध कोई चिंता तुम्हारे भीतर आ गया, जो समाज जीवन में स्वीकृति नहीं है, ऐसे चिंता तुम्हारे भीतर आ गया, ऐसी रुचि आ गई, तो समझना तुम्हारे अंतकरण दूषित हो गया है। खैर तुम तो किसी को कहते नहीं हो, हम किसी को कहते नहीं है, लेकिन समझना उस समय हम नीच जाते। ये चतुर्गुण हमारे भीतर है ना। इसलिए अंतकरण की शुद्धता, शुचिता, अंत शौच। भजन करने के लिए अंतकरण की शुचिता चाहिए। मन में कभी गंदा भावना, गंदा चिंता, किसी की निंदा नहीं, किसी के प्रति हिंसा नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी का अमंगल चिंता नहीं। ऐसे स्वच्छ निर्मल हृदय होनी चाहिए, तो उस हृदय में जाकर के भगवत चिंतन होती है। नहीं तो ऐसा होगा नहीं, है ना। शुचिता, अंत शौचो बहिशौचो। बाहरी शौच क्रिया आदि, जैसे बाहर जाते हाथ पांव धो करके भीतर प्रवेश करना चाहिए। शौच आदि क्रिया करके, मृतिका क्रिया ये सब करनी चाहिए। ये सब संयम, अंतकरण संयम। एक बहिरिंद्रिय संयम, एक अंतर इंद्रिय संयम। बहिरिंद्रिय संयम है, मन भागता है, ना जाने मन कौन कौन विषय में भागता है, कोई ठिकाना नहीं है। हम बिना चाहते हुए भी मन हमारा ऐसे ऐसे विषय में जाकर के संलिप्त हो जाता है। हम चाहते नहीं है, फिर भी मन कहाँ जाकर के एक विषय उसमें जाकर के आकृष्ट होकर संलग्न हो जाता है। होता है ना। तो बोलता है ठीक है, वो तो इंद्रिय तो हमारे बस में नहीं है, मन हमारे बस में नहीं है। तो इतना करो, इंद्रियों को संचालित मत करो। हमारे कहीं जाने का हमारा मन कर रहा है, हम नहीं जाएंगे। कुछ देखने का मन कर रहा है, हम नहीं देखेंगे। कुछ सुनने का मन कर रहा है, हम नहीं सुनेंगे। कम से कम ये बहिरिंद्रिय, इंद्रिय जो है उसको तुम संयम रखो। बस मन जा रहा है, तुम्हारे बस में नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम बहिरिंद्रिय तुम संयम करने का चेष्टा करो। ये होनी चाहिए पहले स्थिति में। कब हमारा मन संयमित तो होगा, तब जाके हम निर्लिप्त, निष्क्रिय हो जाएंगे, तब जाके हम भजन करेंगे, ऐसे नहीं। पहले ये साधना,
ये करना चाहिए। संयम, बहिरिंद्रिय संयम, फिर अंतरिंद्रिय संयम। मन न जाने कहाँ कहाँ भागता है, हमारे वश में नहीं। अनादि संस्कार, अनादिकाल के संस्कार के कारण मन कहाँ कहाँ विषय में लिप्त हो जाता है। ये अनादि संग, ये दोष नहीं है, ये स्वभाव बन गया है। अर्जुन प्रश्न किए कृष्ण को, चंचलेंगे मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्यांग निग्रह मन ने बाहिर सुदुष्करम। तुम तो कहते हो मन को संयम करो, लेकिन हम देखते हैं एक अदृश्य शक्ति आकर के मेरे मन को खींच करके विषय में जा करके लिप्त कर देता है। अनिच्छन्नपि, मेरी कोई इच्छा नहीं। हम चाहते हैं जहाँ हम विषय चिंता नहीं करेंगे, हम चाहते हैं उस विषय में हम लिप्त नहीं होंगे, लेकिन एक विवशता, एक अदृश्य शक्ति न जाने कैसे हमको विवश कर देता है। बलाधिपनीय जीत, बलपूर्वक हमको आकर्षण करके उस विषय में लिप्त कर देता है। ये स्वभाव है, ये दोषणीय नहीं है, ये होता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो पहले अपने बहिरिंद्रिय को संयम करने के लिए प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे जाकर के अंतरिंद्रिय संयम तो बहुत दूर की बात है ना। तो पहले बहिरिंद्रिय संयम, फिर अंतरिंद्रिय। अंतरिंद्रिय मन न जाने कहाँ कहाँ भाग रहा है दुनिया। भजन करने के लिए बैठे हैं थोड़ा 2 मिनट के लिए, वहां भी देखो मन कहाँ भाग रहा है, कहाँ कौन विषय में जा करके संलिप्त हो रहा है। क्या जाने, भगा के ले आते हैं, हाय हाय हम तो भजन करने बैठे हैं, हम क्या चिंता कर रहे हैं। अब फिर खींच खास के ला करके, ये हमारे लिए साधक, सबके लिए नहीं, जो ऐसे पहुंचे गए हैं उनके लिए अलग बात है। फिर खींच खास के लाते हैं, ये ऐसे होते हैं। तो अंतरिंद्रिय संयम, इसलिए कहते अभ्यास जगजुक्त नचित्सा नन्नगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थो न चिंता। अभ्यास योग, पहले एकांत में बैठ करके मन को संयम करने का चेष्टा करना चाहिए। मन भागता है क्यों? जिस विषय में तुम्हारे मन की अभिनिवेश है, वो अभिनिवेश रहने से स्वाभाविक जा करके वो मन वहां लग जाएगा, तुम्हारे कोई चेष्टा का इंतजार नहीं है ना, वो लग जाएगा, मन का स्वभाव है। यहाँ मिठाई रखा है, यहाँ मिठाई रखा है, यहाँ मिठाई रखा है, यहाँ गुड़ रखा है, क्या रसगुल्ला रखा है, और मक्खी आके भन मन 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 कर रहा है। अब बार बार भागा रहे हैं, फिर आके बैठ जाता है, बार बार भागा रहे, कितना बार भागाएंगे, वो मक्खी तो बैठी गई। पहले मिठाई का हटा वहां से साफ करो, फिर मक्खी आएगा ना, खाना नहीं मिलेगा मक्खी, फिर जहां वो मिठाई वहीं जाएगा, है ना। तो मन रूपी मक्खी है, वो मिठाई रहेगा तो जा करके वहां बैठने का उसका स्वभाव है ना, ये बात है ना। तो इसीलिए पहले देखना चाहिए मन हमारा कहाँ कहाँ भाग रहा है, उन सा विषय में जा करके सम्मिलित होता है। बड़े बहुत चिंता करके उसको देखना चाहिए, विचार करके, फिर उस विषय से मन को निवृत्त करने का चेष्टा करना चाहिए ना। जहां जहां तुम्हारे संकल्प विकल्प है, इच्छा है, वहां जाकर के मन लग जाएगा। पहले संकल्प विकल्प रहित होना चाहिए। जोगी जुंजित सतत आत्मनंगरहर्षि स्थितो एकाकी जत चित्तात्म निराशीर परिग्रह। जो भजन करेंगे, मन को लगाएंगे भगवत चरण में, मन को संलग्न करने के लिए कोशिश करेंगे, रहस्य स्थित एकांत स्थान में रहेंगे। रहस्य माने अकेला, एकांत स्थान, एकाकी, साथ कोई नहीं रहेगा। निराशी, कोई आशा नहीं रखना। आशा रखोगे मन तुम्हारा भागेगा। जहां जहां तुम्हारा आशा, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, किया नहीं, सिर्फ संकल्पों, मन में संकल्प कर लिया, वहां तो आश्रम बनाना है, वो तो मंदिर बनाना है, या XYZ कुछ भी हो, कोई भी विषय हो, भगवान छोड़ कर जो भी है ये सब विषय है। विषय क्या है? नहीं, भगवान छोड़ के जो भी वस्तु है ये सब विषय है। विषय का परिभाषा क्या है? बोलते भगवान छोड़ के जो भी है वो सब विषय है। तो जहां तुम्हारा संकल्प है, ये आशा, जो ये करना है वो करना है, तो मन वहां विवश होकर जा करके लग जाएगा, विवशता। इसलिए बोलते निराशी। अगर भजन करना है
तो मन में कोई आशा संकल्प नहीं रखना। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, हुआ ठीक है, नहीं हुआ अच्छा है, बढ़िया है। ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मान लो कोई कर्म साधु के लिए भी बहुत सारे कर्म करना पड़ता है, कोई आश्रम है, कुछ है, सेवा है, मंदिरा है, कुछ है, करना पड़ता है, लेकिन वहां भी ये भावना लेकर के हुआ हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, हमारे साथ क्या लेना देना है, लेना ना देना मगन रहना, दुनिया का मेला महिमा अकेला, ये भावना होनी चाहिए। तो जाकर के तुम्हारा मन भगवत चरण में लग सकता है। नहीं तो अगर तुम्हारे भीतर में संकल्प विकल्प, ये करना है, वो करना है, भजन करना चाहते हो, लेकिन विवश होकर तुम्हारा मन जाकर के वहां लग जाएगा। ऐसे अपरिग्रह, फिर दान मान उपहार लेना, ग्रहण करना, ये सब विषय संपर्क हो, ये भी चित्त विक्षेप का कारण होता है ना। तो ये जो है, ये मनुष्य के लिए आचरणीय है, ये पशु के लिए आचरणीय नहीं है। लेकिन ये धर्म शिक्षा कहाँ, हमारे समाज जीवन में ये धर्म शिक्षा का कोई प्राधान्यता है ही नहीं। हम लोग भौतिक शिक्षा देते हैं, बच्चे को हम ऐसे शिक्षा देते हैं, भौतिक शिक्षा है, लेकिन ये धर्म शिक्षा कौन देगा, कौन देगा ये घर में। इसीलिए घर घर में ये शिक्षा देना चाहिए। अपने बच्चे को कुछ समय के लिए क्लास दो, धर्म विषय शिक्षा दो, गीता भागवत आदि अच्छा अच्छा श्लोक कलेक्शन करके उसको सिखाओ। ये करना चाहिए। ये धर्माचरण मनुष्य के लिए, पशु के लिए नहीं, है ना। तो इस तरह से पहले राय रामानंद कह रहे हैं जे ये वर्णाश्रम धर्म, ये विष्णु भक्ति प्राप्ति होती है। तो एक है चतुराश्रम, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, फिर गारहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ। 50 साल के बाद संसार छोड़ करके, उसको संसार में रहने का अधिकार नहीं है, वो जाकर के पर्यटन करना पड़ता था, तीर्थ पर्यटन। उसके साथ साथ संयमित जीवन अभ्यास करने का उसको करना पड़ता था, जरूरी था। उसके बाद संन्यास। लेकिन अभी वो तो है नहीं, ना ब्रह्मचर्य है, ना गारस्थ है। गारस्थ भी ऐसे ही है, भोग विलासी, उसको गारस्थ कहते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम और आश्रमिक जीवन तो है ही नहीं। आश्रम किसे कहते हैं, जहां भगवत भजन होता है, जहां बच्चों को, सबको, हर एक मेंबर को भजन शिक्षा दी जाती है, जहां आचरण किया जाता है भगवत प्रसन्नता के लिए, जहां समस्त कर्म चेष्टा, सांसारिक जीवन के जो भी कर्म चेष्टा है सब प्रभु के प्रसन्नता के लिए। ऐसे जो संसार है वो कहते हैं, उसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। नहीं तो आश्रम कहाँ नहीं जाएगा। हम लोग भोग विलास के लिए, भोग की प्राधान्यता, भोग विलास कैसे ज्यादा भोगोन्मुखी वृत्ति चरितार्थ हो सकता है, उसके लिए हमको क्या किया जाए, इस विषय में हमारे आग्रह। तो इसको संसार, इसको गृहस्थ आश्रम कहा नहीं जाएगा। तो हमारा आश्रमिक है नहीं, वानप्रस्थ समाप्त, तो संन्यास तो है ही नहीं। अभी तो ना है गृहस्थ आश्रम, ना है संन्यास, तो बहुत दूर की बात है, ना है ब्रह्मचर्य। जो बचपन से ही सब इस तरह से शिक्षा पद्धति हमारी ऐसे बिगड़ गया है। पाश्चात्य शिक्षा का होर हमको धक्का मार के कहाँ ले जा रहा है, बहा के ले जा रहा है। उसके अंदर आ गया मोबाइल, एक ऐसे जहर, छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से दिमाग को खराब कर देते हैं। आ करके उनका बुद्धि वृत्ति जो भी है वो भी धीरे धीरे प्रदूषित होते जा रहा है। उस दिमाग में क्या मंगल कार्य क्या होना संभव है ना। तो पहले ऐसा था। फिर है वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण था। लेकिन ये जातिवाद प्रथा, काल भी हम लोग आलोचना की है, जातिवाद प्रथा हमारे समाज के लिए एक महाप्रदूषण है। विश्व में शायद ये मनुष्य जाति के लिए एक अभिशाप है, ये जाति प्रथा। जाति, ये नीच जाति, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये वो जाति, ब्राह्मण। ये पहले ऐसा नहीं था हमारे सनातन धर्म में, इसका कोई स्वीकृति है ही नहीं। सनातन धर्म में हमारी जो जाति प्रथा है वो क्या है, भगवान गीता में कहे चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग।
गुण कर्म के विभाग अनुसार हमने चतुर्वर्ण सृष्टि किए हैं, जिसके अंदर जो गुण है तदनुसार उसको वो कर्म दिया जाता है तो उसमें कल्याण होता है। जैसे ब्राह्मण है, समदमत शौच खांति आर्जवमेव बच ब्रह्मचर्य अहिंसा ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये सहजात स्वभाव है जिनके, वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। ये नहीं जन्म धारण करने से ब्राह्मण नहीं होता है। सम दम तप शौचो समदम तप शौच खांति आर्जवमेव च ब्रह्मचर्य अहिंसा, ये ब्रह्म कर्म स्वभावजम। और क्षत्रिय कौन है? शौर्य तेज धीति दक्ष युद्ध च परायणम दानम ईश्वर भावस्य खात्र कर्म स्वभावजम, ये गुण जिनमें क्षत्रिय है। क्षत्रिय में शौर्य तेज होना चाहिए, युद्ध च अपलायनम माने रणभूमि में कभी पीठ मोड़ते नहीं है, मर जाएंगे फिर भी लौट के आएंगे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो वो ना रणभूमि में जाकर के लड़ाई करेंगे। एक भीरू का पुरुष कोई ब्राह्मण उचित स्वभाव उसको रणभूमि में भेज दे से भागेगा, बाप रे बाप चलो भाई, उसके तरह थोड़ी होगा। तो ऐसे नहीं, ये है ये गुण जिनमें है वो क्षत्रिय। शौर्य तेज धीति दाक्ष, धीति माने सहनशीलता, दाक्ष माने दक्षता, युद्ध च अपरायणम दानम, दान करने में पटु है, ईश्वर भावस्य माने उनकी सेवा करने का भाव, पालन करने का शक्ति, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम च वैश्य कर्म स्वभावजम, आप कृषि कर्म में निपुण है, अरे वो भी तो खेती करेगा ना। अब कोई ब्राह्मण को ब्राह्मण गुण है, खेती कभी किया नहीं, उनको अगर 500 बीघा जमीन दे दिया जाए खेती करो, वो क्या जानता है? उस सॉइल जानते नहीं कि उस सॉइल में किस समय क्या फसल होता है, कैसे किया जाता है, तो नहीं कर पाएगा, जानता ही नहीं है ना। तो ऐसे नहीं भाई, जो जिस कर्म में निपुण है उसको वो कर्म देने से समाज का मंगल होता है। कृषि गोरक्षा वाणिज्य व्यवसाय करना सबके तरह थोड़ी होता है। अब हमको अगर कोई बिजनेस में लगा दिया जाए, हम साधु है, हमारे तरह कुछ होगा? क्यों, हम साधु है, बिजनेस हमसे होगा? तो किसी गोरक्षा, इसलिए भगवान ने ये सृष्टि। और ये शूद्र जो कहते हैं, शूद्र माने कुछ जंगली जो जाति शिक्षा का प्रवेश हुआ नहीं, अनपढ़ है, जंगल मंगल में रहते हैं, समाज जीवन में जिसका कोई अनुप्रवेश है नहीं, ऐसे जो जनजाति है उसको शूद्र कहा गया है। ऐसे जो है वो इन 3 वर्णों का सेवा करें, उनके द्वारा कुछ होता नहीं है ना, इनकी सेवा करें। ये इसका मतलब ये नहीं जो ये जन्म से ये शूद्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, जिसके अंदर जो गुण देखोगे तदनुसार तुम उसको वो वर्ण निरूपण करना। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे श्रीमद् भागवत पुराण वेद पुराण कह रहे हैं। सुनिए, छांदोग्य उपनिषद में है, छांदोग्य उपनिषद की बात है। सत्यकामन में एक बालक, छोटा सा बालक गए हैं गौतम ऋषि के पास। गौतम ऋषि, आप लोग सब नाम श्रवण किए हैं। गौतम ऋषि के पास जाकर के रो रहे हैं, छोटा सा बच्चा। तो गौतम ऋषि कहते हैं, बालक तुम क्यों रो रहे हो? तो बोलता नहीं है। अरे तुम क्यों रो रहे हो, बताओ क्या चाहिए? ना प्रभु, हमको वेद अध्ययन करने का बड़ा मन है, हमको वेद अध्ययन करने के लिए हमारे मन की बहुत इच्छा है, आप कृपा करके हमको वेद अध्ययन कराएंगे? इतना छोटा बालक वेद अध्ययन करने के लिए रो रहा है। वेद अध्ययन तो उसमें ब्राह्मण होना जरूरी है, नहीं तो वेद सबके लिए हो। ब्राह्मण माने ब्राह्मणोचित गुण, ब्राह्मण माने जनेऊधारिणी। उस समय भी जो गुरुगृह में जाते थे, पहले तो ब्राह्मण कुल के होना चाहिए। कुल के होने से ही होगा नहीं, उनको परीक्षा देना पड़ता था, जो उनके अंदर ही सम दम तप शौच ये सब गुण है कि नहीं। अगर है तो जाके उनको वेद अध्ययन करने का अधिकार दिया जाता था, नहीं तो कहते गुरुदेव कहते जाओ तुम घर जाओ, वेद अध्ययन तुम्हारे लिए नहीं। ऐसे नहीं, गुण से होता था।
तो गौतम ऋषि कहते हैं, हे बालक, तुम्हारा पितृ परिचय बताओ, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, कौन सा कुलोद्भव, तुम कौन सा कुल में जन्म लिया। तो रो रहे हैं, अरे बताओ बताओ ना, इसमें क्या है। नहीं गुरुदेव, हमारे पितृ परिचय अज्ञात हो, हमारे माँ ने हमको कुमारी अवस्था में प्राप्त किए हैं। लो, ये तो और खतरनाक है। नीच जाति से नीच जाति होता है। जो कुमारी अवस्था में बालक प्राप्त किया है, पितृ परिचय अज्ञात हो, उसको कौन सा जाति, कोई जाति ही नहीं है। ये तो बड़ी, ये तो समाज जीवन में इस बहुत क्या कहेंगे। लेकिन गौतम ऋषि ऐसा नहीं, आंख बंद करके ध्यान किए हैं, ध्यान करके कहते हैं, हर्ष दिए हैं गौतम ऋषि, कहते हैं तुम ब्राह्मण कुलोद्भव हो, वेद में तुम्हारा अधिकार है, आओ तुमको हम वेद अध्ययन कराएंगे। कैसे निरूपण किया। नहीं, इतना बड़ी सत्यवादिता, जगत में जितना कलंक है, जितना कलंक है, मातृ कलंक के ऊपर कोई कलंक नहीं होता है। हम जीवन में कुछ भी खराब कर्म जो भी हम कह सकते हैं, जो हमने ये किया ये किया ये किया, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सकता है मेरी माता कलंकिनी। मातृ कलंक सबसे बड़ी कलंक है। लेकिन ये है इतना बड़ा सत्यवादिता, जो ये मातृ कलंक को गोपन नहीं किया, बस ये सत्यवादिता को उसका नंबर आ गया, बोलते तुम ब्राह्मण कुलोद्भव, ऐसे है ना। फिर वो जाबाल ऋषि, उनका नाम हुआ जाबाल ऋषि, जाबाल संहिता रचना किए हैं। वो जाबाल ऋषि है, पुराण में नाम है बहुत, जाबाल ऋषि, जाबाल संहिता किए है ना। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये छांदोग्य उपनिषद कह रहा है। तो जातिवाद कहां से आ गया। ये जातिवादी प्रदूषण समाज जीवन में ला रहे हैं। हमारे नेतृस्थानीय सब राजनीतिक नेता लोग वोट बैंक के लिए सब बांटने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, और हम उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो हटाना चाहिए। सब मनुष्य है, हाँ, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करो, जो जिसका प्रयोजन है खूब शिक्षित करो ना, लेकिन कोई पद के लिए उसको योग्यता के परिचय देना जरूरी है। हाँ ठीक है, हम जिसको अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं उनका नंबर आगे दो, सब आ जाए ना। हमारे बड़े बड़े नेतृस्थानीय से लेकर के बड़े बड़े पोस्ट में हमारा मना थोड़ी है। हमको तो योग्यता संपन्न व्यक्ति चाहिए, योग्यता संपन्न व्यक्ति चाहिए। जाति फाति से कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए ऐसे योग्यता संपन्न व्यक्ति जो जगत के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो मंगल कार्य करेंगे, ऐसे चाहिए हमको योग्यता संपन्न। तुम योग्य बनाओ ना, यहाँ नहीं, योग्यता बनाने का कोई ये नहीं है। बस लो, उसका परिणाम क्या होगा, समाज जीवन के ऊपर उसका असर पड़ेगा, कौन सुनेगा। इसीलिए अभी ये जातिवाद जो है ये बहुत खराब चीज है। ऐसा जातिवाद हमारे सनातन धर्म में स्वीकृति है नहीं। सुन लीजिए, कोई अगर कहे जातिवाद जातिवाद, ऐसा नहीं है। ये ऐसा, ये जन्म लिया तो ये ऐसा ऐसा, अभी तो जातिवाद तो है ही नहीं। अभी तो क्या हुआ, कहां से आ गया। छोटी जात भी यहाँ आकर के शर्मा टाइटल दे करके ब्राह्मण बन गए। अब से हमारे जो छोटी जात हम जिसको कहते हैं, वो भी कहां से आकर को भी शर्मा टाइटल दे दिया, कोई तो ये टाइटल दे दिया, सब ब्राह्मण तो टाइटल दे दिया, दे करके वो भी ब्राह्मण हो गए। अभी तो मिश्रण हो गया, कोई तो जातिवाद पद कुछ है नहीं। तो फिर भी इसको हम क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, समाज जीवन को इस तरह से बांट रहे हैं, भारतीय संस्कृति को इस तरह से हम बांट रहे हैं, है ना। तो राय रामानंद कह रहे हैं, जो ये जो वर्णाश्रम धर्म, ये विष्णु भक्ति प्राप्ति होती है। तो महाप्रभु कहती ये बात, ये बेकार बात है, तुम आगे कहो। तो फिर राय रामानंद कहते हैं, कृष्ण कर्मार्पण ये सर्वसाध्य सार, कृष्ण कर्मार्पण। इसके ऊपर अब वर्णाश्रम धर्म के ऊपर आप जा रहे हैं। कृष्ण कर्मार्पण वो क्या, जत करसी जदुष्णासी जोहोसी तदासी जत जत तपस्वासी कंतो तत्कृष्ण मदर्पणम शुभाशुभ फलोरेवं मोक्षस्य कर्म बंधनै संन्यास विमुक्त माहुपश्यसि।
हैं? जत करो शी, जो भी करो, होम करो, यज्ञ करो, जो भी करो, आहार करो, सब हमको समर्पण करो। तो इस विषय में हम लोग फिर काल आगे चलेंगे। कर्म समर्पण संबंध में हम लोग धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे। महाप्रभु जिस तरह से शास्त्र सिद्धांत अनुसार साध्य साधक तत्व को निरूपण किए हैं, श्रेष्ठता प्रतिपादन किए हैं, उस विषय में हम लोग आगे चलेंगे शास्त्र सिद्धांत अनुसार। ये नहीं अपने मनमुखी, ऐसे नहीं। किसी का कोई तर्क वितर्क हो, कोई कुछ कहना चाहते हैं, ये सत्संग है, खूब प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ ये नहीं आप सुन के चले जाओ जो बाबा ने ऐसे कैसे कह दिया, ये नहीं। आप खूब प्रश्न कर सकते हैं अगर किसी का मन में कोई जिज्ञासा हो तो। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel.